हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे बैक नेक डिजाइन। ये ब्लाउज का फ्रंट पार्ट मैंने पहले ही चैनल पर अपलोड किया है, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। अब हमें बैक पार्ट का मेजरमेंट लेना है। तो मेन फैब्रिक और ये मेरा अस्तर का फैब्रिक है, तो हम सबसे पहले अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेंगे। उसके बाद हमें मेन फैब्रिक के साथ कट करना है। तो देखिए, जितनी आपकी चेस्ट है, चेस्ट का 4 पार्ट करेंगे प्लस 1.5 इंच करते हुए कपड़े को फोल्ड कर लेना है और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। अब देखिए, तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 14 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उसे 1 इंच बढ़ाकर ही लीजिएगा। एक डीप नेक ब्लाउज है हमारा, तो शोल्डर रख रही हूँ मैं 5 इंच पर और आर्म होल लिया है मैंने 6 इंच पर। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। तो ऐसे हमें आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हम लेंगे चेस्ट का मेजरमेंट। तो चेस्ट हमारा 40 है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 10 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। आप अपने अकॉर्डिंग मार्जिन 2 इंच तक रख सकते हैं, मैंने 1.5 इंच की ही मार्जिन रखी है। और ऐसी चेस्ट की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें 1 इंच पर आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। तो देखिए, 1 इंच पर आर्म होल की गोलाई दे देंगे। उसके बाद हमें कमर का मेजरमेंट लेना है। तो कमर हमारी 32 आ रही है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 8 इंच। 1 इंच बैक पार्ट के प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। जितने हमने ऊपर की मार्जिन रखी है उतनी हमें नीचे भी मार्जिन रखनी है। आप अपने अकॉर्डिंग 2 इंच तक मार्जिन रख सकते हैं। तो देखिए, इसी तरह से मार्जिन की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए, जैसे हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट को कट कर लेना है और मेन फैब्रिक के साथ कट करेंगे। तो मेन फैब्रिक कट करते वक्त मेन फैब्रिक को हाफ इंच बढ़ाकर ही कट करना है। तो ऐसे हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है। नीचे से भी फैब्रिक को हम सीधा कर लेंगे। तो देखिए, मेन फैब्रिक के साथ मैंने कट कर लिया है, तो मेन फैब्रिक हमें हाफ इंच बढ़ाकर ही कट करना है चारों साइड से। तो देखिए, अब हमें अस्तर के फैब्रिक पर सबसे पहले नेक का मेजरमेंट लेंगे। तो नेक की विड्थ रख रही हूँ मैं 2 इंच और बैक नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 10 इंच। देखिए, यहाँ से 10 इंच ले रही हूँ और नीचे से हमें 2.5 इंच लेते हुए ऐसा हम चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे। उसके बाद हमें नेक को ड्रॉ कर लेना है। तो देखिए, ऐसा चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे। उसके बाद हमें नेक का राउंड शेप ही देना है। आप अपने अकॉर्डिंग डिजाइन भी निकाल सकते हैं। मैं राउंड नेक में ही डिजाइन बना रही हूँ। तो देखिए, इसी तरह से नेक को कट कर ड्रॉ कर लेना है और हम बैक पार्ट की प्लेट्स की मार्किंग करेंगे। तो टेप को ऐसे फोल्ड करना है और सेंटर से हमें 4.5 इंच पर लेंथ रखनी है डार्ट की और विड्थ में रखेंगे 1 इंच। तो देखिए, ऐसे में तिरछी लाइन ड्रॉ करते हुए डार्ट की भी मार्किंग कर लेनी है और उसके बाद हमें नेक को कट कर लेना है। तो जैसे हमने नेक की मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें नेक को कट कर लेना है। अब हमें मेन फैब्रिक के साथ अटैच करना है नेक को, तो मैं बिना पेपर पेस्टिंग का ही नेक बना रही हूँ। तो अब हमें मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखना है। हम गोल्डन पाइपिंग अटैच करेंगे, इसलिए हमें मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर हमें अस्तर का फैब्रिक रखना है और पूरे चारों साइड से हमें मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेना है अस्तर का फैब्रिक। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हम स्टिच कर लेंगे। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रिस ना आए, इसका ध्यान रखें। तो इसी तरह से हाथ से प्रेस करते हुए हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है। तो नीचे से भी हमें सीधी स्टिच करते हुए हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेंगे। तो देखिए, दोनों फैब्रिक को अच्छी तरह से पकड़ते हुए हमें स्टिच कर लेनी है। इसी तरह से हमारा मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच हो चुका है। अब जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही काटना है। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हमें मेन फैब्रिक को कट कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हमें मेन फैब्रिक कट कर लेना है फिनिशिंग के साथ। चारों साइड से हमें मेन फैब्रिक कट करना है। अब हमें जो नेक है हमारा उसको भी हम कट करेंगे। तो अस्तर का फैब्रिक का नेक है उसी के बराबर से हमें मेन फैब्रिक भी कट कर लेना है। उसके बाद हम सबसे पहले पाइपिंग बना लेंगे। तो देखिए, मेन फैब्रिक के साथ मेरा फैब्रिक अटैच हो चुका है। अब हमें बैक पार्ट की प्लेट्स दे देनी है। तो जो हमने मार्किंग करके रखी है उसको बराबर से स्टिच कर लेनी है।
दोनों फैब्रिक हमारे एक आने चाहिए डार्ट में, इसका ध्यान रखिए। तो इसी तरह से हमें डार्ट की मार्किंग कर लेनी है, दोनों साइड के डार्ट हम दे देंगे। इसी तरह से डार्ट की मार्किंग कर लेनी है। अब हमें पाइपिंग बना लेनी है नेक को। तो गोल्डन फैब्रिक लिया है मैंने, तिरछे में फैब्रिक लिया है उरेब में पट्टी, और उसकी हमें एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक के ऊपर हम गोल्डन पट्टी को अटैच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से गोल्डन पट्टी हमें पूरे नेक के ऊपर अटैच कर लेनी है, फिनिशिंग के साथ एक पैर का मार्जिन रखते हुए। अब पूरे नेक को हमें छोटे कट्स लगा लेने हैं, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। तो देखिए इसी तरह से छोटे कट्स लगाएंगे पूरे नेक को, इससे हमारी पट्टी अच्छे से पलट जाती है। अब हम पट्टी को पलटा लेंगे और जो सिलाई मार्जिन है उसको अंदर की तरफ पकड़ते हुए हमें इसे गोल्डन पट्टी को फोल्ड कर लेना है और बराबर पट्टी के कॉर्नर से हम स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से बराबर पट्टी के कॉर्नर से ही स्टिच कर लेनी है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है हमारा रॉन्ग साइड से, उसको हम ऐसे छाट लेंगे। देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें छाट लेना है। अब देखिए पूरे पट्टी को पलटा लेंगे, पलटाने के बाद जितनी पतली या मोटी पाइपिंग चाहिए उसी हिसाब से आप बाहर निकाल लीजिएगा, और बराबर सिलाई के ऊपर ही हमारी सिलाई आनी चाहिए, इसका ध्यान रखिए। इसी तरह से हमें मेन जो पाइपिंग है हमारी उसको रेडी कर लेनी है। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये पाइपिंग रेडी हो चुकी है। तो इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर हमें पाइपिंग बना लेनी है। देखिए इसी तरह से पाइपिंग बना लेनी है पूरे नेक के ऊपर। अब हमें जाओ नेक को ड्रॉ कर लेना है, इसी के हिसाब से हमें नेक बना लेनी है डिजाइन। तो देखिए ऐसे हमें दोनों साइड में हमारा नेक अच्छी तरह से ड्रॉ होना चाहिए, इसका ध्यान रखिए। तो देखिए ऐसे हमें मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद जो हमारा जरी का फैब्रिक बचा है स्लीव्स रेडी होने के बाद, उसी में हमें बो रेडी करना है। तो मेन फैब्रिक पर हमें जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है उस पर राइट साइड रखना है जरी का फैब्रिक, और दोनों कॉर्नर से सबसे पहले स्टिच कर लेंगे। दोनों कॉर्नर हमें अस्तर के फैब्रिक के साथ अटैच कर लेनी है, और एक्स्ट्रा अस्तर का फैब्रिक है हमारा उसको हम छाट लेंगे। अब देखिए फैब्रिक को पलटा लेना है, और पलटाने के बाद दोनों कॉर्नर से फिनिशिंग की स्टिच दे देंगे। तो देखिए इसी तरह से फिनिशिंग की स्टिच दे देनी है दोनों कॉर्नर से। आप चाहे तो आयरन करते हुए अच्छी तरह से बिठा सकते हैं। अब दोनों साइड से भी हमें मेन फैब्रिक अस्तर के फैब्रिक के साथ अटैच कर लेना है फैब्रिक। अब देखिए सेंटर से बराबर से सेंटर से मार्क करेंगे, और उसी सेंटर से बराबर से हमें प्लेट्स बना लेनी है, और इसका हम बो रेडी करेंगे। तो बराबर एक के ऊपर एक हमें प्लेट्स बना लेनी है और स्टिच कर लेंगे। आप चाहे तो सुई धागे से भी ये बो रेडी कर सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से इसको सेंटर से बराबर से स्टिच कर लेनी है, और स्टिच करने के बाद हमें सेंटर से बो के लिए एक ऐसा कपड़े को पट्टी रेडी करेंगे, और उसको बराबर से सेंटर से अटैच करना है, और अटैच होने के बाद पट्टी को हम पलटा लेंगे। जो हमारी सिलाई है उसको अंदर की तरफ पलटा लेनी है। तो इसी तरह से हमारा ये बो रेडी हो चुका है। अब इसको बराबर से सेंटर से अटैच करना है। तो बैक पार्ट का सेंटर पर हम सबसे पहले मार्क करेंगे। तो देखिए बराबर सेंटर से मार्क करना है, और जो हमारा बो का साइड है वो सेंटर के बराबर से रखते हुए उसको फैला लेंगे, और पिन अप से अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। उसके बाद ही हमें स्टिच कर लेनी है। मैं रॉ स्टिच ही रख रही हूँ अभी, बाद में हमें डिजाइन रेडी करते वक्त हम उसको फाइनल स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से बो रेडी हो चुका है। अब मैंने 2.5 इंच का स्क्वायर में पट्टियाँ ली है, और उसके हमें कॉर्नर्स रेडी करने हैं। तो देखिए इसे 4 फोल्ड करते हुए कॉर्नर्स रेडी करेंगे। इसी तरह से पूरे नेक को लगाने के लिए हमें कॉर्नर्स रेडी करने हैं, और नीचे से सीधा कट करते हुए ऐसे हमें कॉर्नर्स रेडी करने हैं। अब हमें नेक के ऊपर मार्किंग करेंगे, बराबर 1/4 इंच पर हमें मार्किंग कर लेनी है।
और इसी तरह से मार्किंग की है, उसी मार्किंग के ऊपर हमें जो हमने कॉर्नर्स रेडी करके रखे हैं उसको अटैच करना है। तो स्टेप बाय स्टेप हमें कॉर्नर्स अटैच करेंगे फिनिशिंग के साथ। देखिए इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर हमें कॉर्नर्स अटैच करने हैं, दोनों साइड में हम ऐसे ही कॉर्नर्स अटैच करेंगे और उसके ऊपर हमें गोल्डन मनी से टक कर लेना है। जो गोल्डन मनी है हमारे बिट्स रहते हैं उसको हमें कॉर्नर को अटैच करेंगे। तो देखिए इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर हमने ऐसे कॉर्नर्स को अटैच किया है। अब जो साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसको छाट लेंगे और उसके बाद हमें उसके ऊपर से लेस अटैच करनी है। तो ये लेस ली है मैंने और उसको बराबर जो हमने कॉर्नर्स अटैच किए हैं उसी के ऊपर रखते हुए लेस हमें फिनिशिंग के साथ अटैच कर लेनी है। तो देखिए इसी तरह से लेस को अटैच करेंगे। अब हमें लेस को अच्छी तरह से बिठाने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से ही हम स्टिच कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। देखिए इसी तरह से नेक रेडी हो चुका है। अब हमें बैक पार्ट की प्लेट्स हमने रेडी करके रखी है। अब हमें कमर पट्टी अटैच करनी है। तो ऐसे फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और सीधा कर लेंगे और एक सीधे में पट्टी ली है और 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हम पट्टी को अटैच कर लेंगे। आप चाहे तो नीचे भी पाइपिंग लगा सकते हैं, मैं नीचे कमर पट्टी ही लगा रही हूँ। तो देखिए इसी तरह से पट्टी को हमें छोटे कट्स लगा लेने हैं, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें और पट्टी को पलटाते हुए ऐसे पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेंगे। अब हमें पट्टी को फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद पट्टी के कॉर्नर से स्टिच करेंगे। तो देखिए इसी तरह से पट्टी के कॉर्नर से हमें स्टिच कर लेनी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा जो आ रहा है उसको रॉन्ग साइड से उसको हमें छाट लेना है। देखिए ऐसे छाट लेंगे। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमारी कमर पट्टी भी अटैच हो चुकी है। अब हमें लटकन्स रेडी करने हैं। तो इसी तरह से नेक रेडी हो चुका है और ये लटकन भी मैंने रेडी करके रखे हैं और उसके कॉर्नर से हमें लेस को अटैच करना है। तो जो हमने नेक के लिए लेस यूज की उसी लेस को हमें लटकन के ऊपर ही अटैच करनी है और लेस को अच्छी तरह से बिठाने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से स्टिच करेंगे। अब इसको हमें कॉर्नर्स अटैच कर लेने हैं और उसके जो राउंड साइड है उसी साइड में हमें लेस अटैच कर लेनी है। ऐसी हमें सिंपल ही लटकन रख रही हूँ मैं, आप चाहे तो कोई डिजाइन की भी लटकन बना सकते हैं। तो इसी तरह से लटकन हमारे रेडी हो चुके हैं। इसको हमें डोरी के ऊपर अटैच करेंगे और उसके बाद हमें नेक के ऊपर अटैच करेंगे। तो देखिए बराबर डोरी के कॉर्नर से हमें राइट साइड पर पलटाते हुए उसको अटैच कर लेना है और रॉन्ग साइड से स्टिच करेंगे और हमें जो लटकन है उसको पलटा लेंगे। देखिए कितने फिनिशिंग के साथ हमारे ये लटकन दोनों अटैच हो चुके हैं। डोरी के ऊपर हमें इसे अटैच कर लेने हैं। अब उसको हम पलटा लेंगे। तो देखिए इसी तरह से दोनों लटकन हमारे रेडी हो चुके हैं। अब सेंटर से हमें डोरी को कट कर लेना है और नेक के ऊपर अटैच करेंगे। तो मैं नेक के 3 इंच के डिस्टेंस पर मैं ये मार्क कर ले रही हूँ और उसी मार्किंग के ऊपर हमें डोरी अटैच कर लेनी है। इसी तरह से दोनों साइड से हम डोरी को अटैच करेंगे। उसके बाद जो कॉर्नर्स हमने रेडी करके रखे हैं उसको हमें गोल्डन मनी अटैच कर लेने हैं। तो देखिए इसी तरह से हमें गोल्डन मनी को अटैच करेंगे कॉर्नर से और ऐसे ही हमारा ये बैक नेक डिजाइन रेडी हो चुका है। तो ऐसे हमें गोल्डन मनी को बराबर कॉर्नर से टक करते हुए सुई जो धागा है हमारा उसको लॉक करते हुए धागे को हम कट करेंगे। इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर हमें गोल्डन मनी अटैच कर लेने हैं फिनिशिंग के साथ और ऐसे ही मेरा ये डिजाइन रेडी हो चुका है। तो आपको आज का मेरा ये डिजाइन कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।